झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा, यूरेनियम आदि बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इन खनिजों से राज्य सरकार को कर, सेस, अन्य शुल्क के रूप में काफी पैसा भी मिलता है और यही पैसा राज्य में सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी सरकारी योजनाओं में खर्च किया जाता है। अभी हुआ क्या है, केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदनों से माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पास कर दिया है। और यह बिल जैसे ही आया है, इस बिल में क्या शामिल है? इस बिल में शामिल है कि राज्यों द्वारा खनिजों और खनिज वाली जमीन पर लगाए जाने वाले जो कर हैं, सेस हैं, अब उन पर कुछ सीमाएं आरोपित की जाएंगी, उन पर कुछ सीमाएं लगाई जाएंगी केंद्र सरकार के द्वारा। और इसी वजह से राज्य सरकार लगातार अब केंद्र सरकार के संपर्क में है कि उसे एक बार फिर इस बिल पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि सीमाएं लगाने का जो प्रस्ताव इस बिल में शामिल किया गया है, इससे राज्य सरकार की जो चिंताएं हैं वो बढ़ रही हैं, खासतौर पर झारखंड की। और इसी बात से झारखंड सरकार लगातार चिंतित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि जैसे ही हम मिनरल बियरिंग लैंड सेस की बात करते हैं, क्योंकि मिनरल बियरिंग लैंड सेस से मिनरल बियरिंग लैंड सेस होता क्या है कि दरअसल उस जमीन पर लगाया जाता है जहां पर खनिज होते हैं, और इन खनिजों पर जब कोई कंपनी खनन करती है, इन खनिजों का जब कोई कंपनी खनन करती है तो सरकार उस कंपनी से सेस लेती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी सेस कर के माध्यम से सरकार के पास गैर कर, जब हम राजस्व की बात करते हैं तो ये राजस्व सरकार के पास आते हैं, और सरकार के पास काफी पर्याप्त मात्रा में राजस्व झारखंड के पास इन्हीं कर और सेस के माध्यम से आता है। और इसीलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी चिंता में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि मिनरल्स बियरिंग लैंड सेस के जरिए झारखंड को लगभग 7110 करोड़ रुपए 7110 करोड़ रुपए की हानि होने की संभावना है। झारखंड सरकार को लगभग 7110 करोड़ रुपए जो सालाना राजस्व मिलने की उम्मीद थी, अब वह कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं उम्मीद उनकी बिखरती नजर आ रही है। ठीक है, तो खनिज वाली जो जमीन होती है उस पर राज्य सरकार सेस लगाती है और सरकार को इस सेस से पैसा मिलता है। ठीक है, और इसी पैसे का सरकार विकास और कल्याण में खर्च करती है। तो झारखंड को डर है कि नए प्रावधानों के कारण इस तरह का जो राजस्व जुटाने की उनकी अपनी क्षमता है, वो क्षमता प्रभावित होगी। अब लेकिन एक बात यह है कि जो 7110 करोड़ रुपए की हमने बात की, क्या वह सीधे बिल से होने वाला नुकसान है? क्या इसे सीधे बिल से होने वाला नुकसान कहा जा सकता है? और दूसरी बात कि केंद्र सरकार ने जो ये माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल लेकर आई है केंद्र सरकार, इसका उद्देश्य क्या है? क्या वाकई केंद्र सरकार ये चाहती है कि राज्य सरकारों का जो सेस कर है उसे कम किया जाए? नहीं, इसका कुछ और मकसद है। केंद्र सरकार चाहती है कि विभिन्न राज्य, जहां चूंकि हम जानते हैं भारत बहुत से ऐसे राज्यों का देश है जहां पर कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, और राज्य सरकार के पास ये शक्ति है कि वो उन मिनरल्स पर सेस और कर कैसे लगाएगी। तो क्या हो रहा है, अलग अलग राज्य अलग अलग सेस, अलग अलग कर आरोपित कर रहे हैं। ठीक है, और इस सेस पर क्योंकि अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके से सेस लगा रहे हैं, तो पूरे देश में एक देशव्यापी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिससे हम ये सुनिश्चित कर पाए कि कंपनियां एक ही प्रकार का कर दें, क्योंकि कुछ राज्यों में कंपनियों पर ज्यादा बोझ बढ़ गया है, कुछ राज्यों पर कंपनी पर कम बोझ है। तो पूरे देशव्यापी स्तर पर इसे एक समान बनाने के लिए ही केंद्र सरकार ने इस बिल को पास करने की बात कही है। तो आइए हम इसे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है, जहां कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा, यूरेनियम बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और खनिजों से ही सरकार जो है वह कर, सेस और अन्य शुल्क के रूप में काफी पैसा यहां से कमाती है, और इसी पैसे का वो सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, दूसरी सरकारी योजनाओं में खर्च करती है। अब हुआ क्या है, केंद्र सरकार लेकर आई है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026, जिससे राज्यों द्वारा खनिजों और खनिज वाली जमीन पर लगाए जाने वाले जो कुछ कर हैं, सेस हैं, इन पर सीमाएं आरोपित हो जाएंगी, इन पर लिमिटेशंस आ जाएंगे। और जैसे ही लिमिटेशंस आएंगे तो सरकार के पास अभी जो ये 7110 करोड़ रुपए हम देख रहे हैं सालाना उनको मिल रहा है सरकार को, कहीं ना कहीं इसमें कमी आने वाली है, क्योंकि सीमाएं लग जाएंगी। और इसी बात से झारखंड सरकार हो गई है अब चिंतित। अब 7110 करोड़ रुपए क्या है, तो सरकार ने कहा कि 7110 करोड़ रुपए सालाना जो राजस्व मिलता है उसको
माइंस बियरिंग लैंड सेस के जरिए ये वही है। अगर हमने जो माइंस मिनरल्स रेगुलेशन बिल के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया तो इसमें कमी आएगी। तो राज्य सरकार की जो विकास से संबंधित योजनाएं हैं, जिसमें राज्य सरकार सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी सरकारी योजनाओं पर खर्च कर रहा है, इसमें भी कमी आएगी। तो हम सरल भाषा में क्या कह सकते हैं कि देखते हैं कि झारखंड का असली समस्या क्या है। यही राजस्व जुटाने की समस्या झारखंड की असली समस्या है, क्योंकि जो राजस्व जुटाया जा रहा है उस राजस्व में कमी आने की संभावना बताई जा रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, झारखंड को असली डर क्या है, क्योंकि झारखंड के लिए खनन राजस्व बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की बात करें तो 2024 और 25 में खनन से जो राजस्व मिला है राज्य के, अपने राज्य कर राजस्व का, वो लगभग 84.9% है। जब हम राज्य के गैर कर राजस्व की बात करते हैं तो इसका 84.9%, और आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी धनराशि राज्य सरकार को खनिज राजस्व या खनन राजस्व से प्राप्त होती है। ठीक है, और 2025-26 के लिए अनुमान है कि 84.7% प्राप्त होने वाला है। यानी झारखंड गैर कर राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा कहां से प्राप्त करता है? खनन से प्राप्त करता है। और इसीलिए खनन से मिलने वाला राजस्व में थोड़ा भी अगर बदलाव होता है तो राज्य के बजट और उसकी विकास से संबंधित जो योजनाएं हैं वो प्रभावित हो जाएंगी। ठीक है, तो यह विवाद सिर्फ 71,010 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा, 71,010 करोड़ का नहीं है, बल्कि खनिज संपदा से जुड़ा हुआ विवाद है। अगर खनिज संपदा राज्य की है तो उस पर कितना कर लगेगा, कितना सेस लगेगा, ये जिम्मेदारी राज्य की होनी चाहिए। ये बात कह रही है राज्य सरकार। खनिज संपदा से जुड़े कर और राजस्व पर कितना अधिकार राज्य सरकार का होना चाहिए और कितना नियंत्रण केंद्र सरकार का, असली सवाल यही है। झारखंड क्या कह रहा है कि खनिज हमारे राज्य में है, खनन का पर्यावरणीय और जो सामाजिक नुकसान होता है वो भी हमारा ही राज्य भोग रहा है। क्योंकि जब हम पर्यावरणीय संकट की बात करते हैं तो जो स्थान माइनिंग करने से लगातार जो भूमि है वो प्रभावित होती है, वो आप जानते हैं सेंसिटिव हो जाती है, और कहीं पर खनन करने के लिए वहां से लोगों को विस्थापित किया जाता है, वहां से सामाजिक स्ट्रक्चर भी प्रभावित होता है। तो इससे जो लाभ होगा वो भी राज्य की विकास परियोजनाओं में उन्हें लोगों को हटाकर दूसरी जगह वापस व्यवस्थित उन्हें पुनर्नियोजित करने में जो खर्च होगा वो वहां पर जाता है। तो राज्य सरकार का कहना है कि सामाजिक नुकसान भी हम ही झेलते हैं, इसलिए राज्य को पर्याप्त राजस्व अधिकार मिलना चाहिए। और इस बिल के बाद जो राज्य के पर्याप्त राजस्व अधिकार हैं वो होने वाले हैं कब? अब केंद्र सरकार क्या कह रही है? केंद्र सरकार का तर्क है कि अगर हर राज्य अलग अलग कर और सेस लगाएगा तो खनन कंपनियों की लागत बढ़ेगी, और जब खनन कंपनियों की लागत बढ़ेगी तो इससे क्या होगा? व्यवस्था में अनिश्चितता आएगी, और व्यवस्था में अगर अनिश्चितता आएगी तो अगर हम निवेश चाहते हैं किसी दूसरी कंपनी के द्वारा अपने राज्य में तो ये निवेश प्रभावित होगा। ठीक है, क्योंकि व्यवस्था अगर बहुत सुचारू रूप से चल रही है, व्यवस्था में अनिश्चितता नहीं है, तभी कोई कंपनी उस राज्य में निवेश करती है, और निवेश अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आप कह सकते हैं एक तत्व है। ठीक है, तो जो केंद्र सरकार का कहना है वो यही है कि खनन की लागत बढ़ेगी, व्यवस्था में अनिश्चितता आएगी, इसलिए केंद्र सरकार चाहती है कि खनिज क्षेत्र में अधिक एकरूपता आ जाए और एक पूर्वानुमेय व्यवस्था बनी रहे, और इसीलिए उसने पूरे राज्य में माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल लाने की बात कही है। अब खनन से झारखंड को क्या फायदा नुकसान होता है समझिए। फायदा यह है कि सरकार को राजस्व मिलता है, उद्योग जो झारखंड में उद्योग है वो बेहतर रूप से सुचारू हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कच्चा माल की आपूर्ति हो जाती है। तीसरा, रोजगार मिलता है, खनन से लोगों को वहां रोजगार भी मिलता है, तो रोजगार बढ़ते हैं, उद्योगों में भी रोजगार बढ़ते हैं। देश को कोयला और अन्य महत्वपूर्ण खनिज मिलते हैं झारखंड से, जो कि झारखंड से मिलने वाला फायदा भी है। नुकसान क्या है? विस्थापन, जहां पर खनन कार्य किए जाते हैं लोगों को वहां से विस्थापित किए जाते हैं, दूसरी जगह पुनर्बसाया जाता है, तो उन्हें लागत भी चाहिए होगी उसके लिए। प्रदूषण, खनन से बहुत भारी मात्रा में राज्य में प्रदूषण होता है, इस प्रदूषण से निपटने के सरकार को उपाय करना चाहिए। सरकार उपाय करती है किससे? जो राजस्व से धन अर्जित हुआ है उसी के माध्यम से। जंगल और जमीन पर दबाव बढ़ रहा है, स्थानीय बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ रहा है, खनन प्रभावित लोगों के पुनर्वास की जरूरत महसूस होती है, और इसीलिए झारखंड सरकार कहती है कि खनिज से मिलने वाला जो राजस्व है उसका एक बड़ा हिस्सा इन समस्याओं में चला जाता है, इसलिए हमें राजस्व जो मिल रहा है उस राजस्व में कमी नहीं करना चाहिए, कटौती नहीं करना चाहिए। सवाल क्या है? सवाल है झारखंड की आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में खनन राजस्व राज्य के अपने गैर कर राजस्व का लगभग कितने प्रतिशत था? 54.9%, 64.7%, 74.5% या 84.9%? देखते हैं
चूंकि झारखंड सरकार ने पुनर्विचार के लिए कहा है केंद्र सरकार को, तो केंद्र सरकार आगे क्या निर्णय लेती है फिर हम उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।